जीसान 11 कैप्टन दोनों ही बल्लेबाजों को जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचाएं। सुर्खियों के दंगल में क्रिकेट का महादंगल, भोपाल प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट का ये महाकुंभ। जीसान 11 कैप्टन जल्द से जल्द दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान पर पहुंचा दें। के तारिक 29 की पूरी टीम प्लेइंग 11 मैदान पर है, दोनों ही अंपायर मैदान पर हैं। कैप्टन दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचाएं। और दोनों ही टीमों के एक एक अतिरिक्त प्लेयर यहां पर कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथ। जीसान 11 के कोई अतिरिक्त खिलाड़ी और के तारिक 29 के कोई एक अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे। लो जीसान 11 के कोई अतिरिक्त प्लेयर यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आए, दोनों ही बल्लेबाजों का नाम बताएंगे। बॉलर गुलशन के तारिक 29 की ओर से। स्ट्राइक पर इस समय जीसान 11 की ओर से उबैद। और इस बार सड़ में फेंकी हुई गेंद बैक टू द बॉलर, खेला अपने फॉलो थ्रो में इस गेंद को फील करते हुए गेंदबाज गुलशन। कोई रन नहीं, शानदार सटीक लाइन पर गेंदबाजी, लगभग यार कल्याण डिलीवरी और उतना ही सम्मान दिया वहां पर बल्लेबाज उबैद ने। बॉलर की दिशा में खेला और अपने फॉलो थ्रो में इस गेंद को फील करते हुए कोई रन नहीं। आज के दिन का ये पहला मुकाबला, टॉस का सिक्का उछाला गया और गिरा के तारिक 29 के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जीसान 11 को। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि टॉस जीतकर जो पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय था, उनके गेंदबाज किस हद तक सही साबित कर पाते हैं। चले इस समय एक बार फिर बॉलर गुलशन। इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के रीजन में, पीछे फील्डर मौजूद है, बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को फील्ड करते हुए। और फील्डर जब तक इस गेंद को थ्रो करते, बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से एक रन पूरा किया। इसी के साथ खाता खुलता हुआ जीसान 11 का। पारी का पहला ओवर एक रन बगैर किसी नुकसान के, टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए गुलशन। काफी लंबा रन अप एक बार फिर तैयार है। इस बार उनके सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज नदीम। ओहो, एक बार फिर गुड लेंथ पर गेंदबाजी, नीची रहती हुई ये बॉल, काफी खूबसूरत गेंद, छकाते हुए वहां पर बल्लेबाज नदीम को गेंदबाज गुलशन। सटीक लाइन पर गेंदबाजी, जिस अंदाज में अभी तक गेंदबाजी की है, तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाज गुलशन की, कि बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। अभी तक खुलकर बल्लेबाजी करने की आजादी नहीं दी गई। एक बार फिर तैयार, ये बॉल
इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए बल्लेबाज उबैद, मगर नदीम ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाकी का बचा हुआ काम शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हुए फील्डर के द्वारा, कोई रन नहीं। कसी हुई गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। के तारिक 29 के गेंदबाजों के द्वारा इस समय। और इस बार उठाकर खेला है, लॉन्ग ऑन के शर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए। हमारे बीच में दी साई ग्रीन के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सिंह सर हमारे बीच में। और लीजिए एक बार फिर खेल दिया है इसे वाइडिस लॉन्ग ऑन काहू कॉर्नर की ओर, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति अवसर है। अफरोज हैं और इस समय जो मैदान पर दर्शक नजर आ रहे हैं आपका, और कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल हमारे tenniscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और हृदय तल के अंतर्मन की तलहटी से आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। ये कारवा है आदरणीय मोनू भैया का, इस समय सफलता की ओर अग्रसर हुआ है और भरपूर साथ निभाया है। अगर बात की जाए मैनेजमेंट में आशीष मिश्रा जी, अरुण वर्मा, हुरचुम्मा जी और उनकी पूरी टीम, आपकी मेहनत का नतीजा और आपके परिश्रम का प्रतिफल एक अच्छा टूर्नामेंट कराने में हम सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं। बॉलर नेम संजीव मीना। और इस बार खेल दिया है उठाकर, कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाहिए उससे भी काफी दूर, डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से फुल टॉस लैंड डिलीवरी थी, गलती कर बैठे वहां पर संजीव मीना गेंदबाज। अब आती सी बल्लेबाजी, और इस बार क्या बिल्कुल सही संपर्क है, जी हां, लगातार तीसरा मैक्सिमम, लाजवाब बल्लेबाजी उबैद के बल्ले से। इस बार लगा कि शायद मैदान पर रह जाएगी ये बॉल, मगर बताया उबैद ने कि अपने बाजुओं में दम है तो मैदान की लंबाई को भी नापा जा सकता है। लगातार 3 छक्के लगाए, पहली 3 गेंदें और 3 छक्के। संजीव मीना थोड़े से मुश्किलों में इस समय गेंदबाज, अब देखना होगा कहां पर गेंदबाजी करते हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज उबैद, शानदार बल्लेबाजी। इस बार आप स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइट का आता हुआ कमेंट्री बॉक्स की ओर। अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा और इसे एक अतिरिक्त के सहारे 30 रन। और इस बार फुल टॉस थी, इस बार डाउन द ग्राउंड में मैदान के नीचे की ओर, हो यहां पर रुकना चाहिए था ये चौका। के तारिक 29 के नजरिए से कहूं तो गलती कर बैठे थोड़ी सी, और जिसके फलस्वरूप 4 रन मिले वहां पर बल्लेबाज उबैद को। काफी महंगा ओवर है ये संजीव मीना डिग्गी का, जिस तरह से खबर ली है बल्लेबाज उबैद ने। और इस बार फिर खेल दिया है, क्या सीधे फील्डर के हाथ में, लीजिए, इसे कहते हैं वापसी करना।
पहले विकेट का पतन होता हुआ, पहला ब्रेक थ्रू हाथ लगता हुआ के तारिक 29 को उबैद के रूप में एक बड़े बल्लेबाज की पवेलियन में विदाई कराई है। बॉलर तैयार इस समय। और कमलेश ने इस बार खेल दिया है स्क्वायर लेग की ओर, पीछे डीप में फील्डर मौजूद हैं। सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति अफसर स्कोर बोर्ड से रूबरू कराने का। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर इस समय रन लगे हैं 35 रन। खूबसूरत सा ये आयोजन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अंपायर महोदय जल्दी करें, और इसके बाद और मुकाबले खेले जाने हैं। अजहर अगले बॉलर गेंदबाजी के लिए अजहर आए हैं। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज कमलेश। आज इस आयोजन का दूसरा दिन, और दूसरे दिन का ये पहला मुकाबला जीसान 11 वर्सेज के तारिक 29। टॉस का सिक्का उछाला गया, गिरा के तारिक 29 के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जीसान 11 को। और इस समय पारी का तीसरा ओवर लेकर अजहर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। ये बॉल, और इस बार ड्राइव किया है कवर के रीजन में, डीप में फीडर वहां पर मौजूद है। और इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर में 1 और रन का इजाफा होता हुआ, और इस सिंगल के सहारे 36, लॉस ऑफ 1 विकेट, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। पारी का तीसरा ओवर है, 1 ही विकेट गवाया है, 36 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। चले इस समय अजहर, और लीजिए इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे बल्लेबाज नदीम। लेग बाय का इशारा अंपायर का आता हुआ, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, जाकर सीधी पैड से लगती हुई ये बॉल। 37 इस रन के सहारे अजहर एक बार फिर कमलेश के लिए। इस बार जाने दिया विकेट कीपर की ओर, दिशाहीन गेंद, अंपायर को अपने पर खोलने का मौका, इस बात का इशारा करते हुए वाइड बॉल है। स्कोर में 1 और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ, और इस एकत्रित की चलते 38 रन। धीरे धीरे एक अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई टीम। और इस बार जड़ में फेंकी हुई ये गेंद, मानो खोद कर खेला है शॉट, लॉन्ग ऑफ के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद थे सिंगल के लिए। और 39 रन इस रन की मदद से। शानदार गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में अजहर के द्वारा देखने को मिली है। हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है अभी तक बल्लेबाजों को। अब देखना होगा नदीम अगली गेंद को किस तरह से फेस करते हैं। और इस बार लोअर फुल टॉस बॉल इसे खेल दिया है वाइड स्लॉन्ग ऑन के रीजन में। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर खड़े हुए टीम के मेंटोर, टीम के प्लेयर तारिक अहमद शाहब, उनके द्वारा इस गेंद को बेहतर तरीके से फील्ड किया। एक बार फिर
और इस बार खेल दिया है। ओहो क्या लाजवाब कैच, क्या कैन है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सही समय पर शानदार एफर्ट लगाया और इस कैच को तो बार बार रिप्ले में देखने को मन करेगा। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या बिल्कुल जमीन की सतह से ये कैच को उठाया है। कहते हैं ना कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की, और रखता है जो हौसला आसमान छू जाने का, उसे परवाह नहीं होती गिर जाने की। वहां पर लाजवाब कैच लपका है टीम के मेंटोर, टीम के प्लेयर तारिक अहमद शाह। और अब अगले बल्लेबाज गजेंद्र गोस्वामी। अजहर स्ट्राइक पर होंगे लेफ्ट हैंड बैटर गजेंद्र गोस्वामी। इस बार फिर जड़ में फेंकी हुई, यहां पर रनआउट का खतरा, डायरेक्ट हेड थ्रू लगा है और पहुंच गए थे शायद वहां पर, जिस तरह से नॉट आउट करार दिया अंपायर ने। ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन। गुलशन एक बार फिर गेंदबाजी के लिए। सामने है बल्लेबाज गजेंद्र गोस्वामी, लेफ्ट हैंड खब्बू बैटर। इस बार सूर्य कुमार यादव की स्टाइल में खेलने का मन था वहां पर बल्लेबाज गजेंद्र का। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही है बॉल। शानदार मुकाबला और शानदार वापसी वहां पर के तारिक 29 के गेंदबाजों के द्वारा। और इस बार उठाकर खेला है, ये चली बॉल हवा में परवाज करती हुई सीधी दर्शक दीर्घा में, लाजवाब छक्का। इस बार फुल टॉस लैंड डिलीवरी, गलती कर बैठे गेंदबाज गुलशन, तैयार थे वहां पर बल्लेबाज गजेंद्र गोस्वामी इस गेंद को हवाई यात्रा पर पहुंचाने के लिए। गुलशन एक बार फिर तैयार बॉलिंग पर। इस बार काफी खूबसूरत बॉल, और इस समय एक बार फिर मौका था, अगर काफी तेज गति दिखाते वहां पर खड़े हुए फील्डर। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। पारी का चौथा ओवर निर्धारित 7 ओवर के ये मुकाबले। टॉस जीता के तारिक 29 ने पहले गेंदबाजी चुनी।
चले बॉलर, और इस बार स्लोअर वन डिलीवरी, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा, और इसे एक अतिरिक्त के सहारे स्कोर बोर्ड 49 49। पारी के चौथे ओवर से 2 विकेट के नुकसान पर जीसान 11। और इस बार घुटना टेक, तमाशा देख, स्लॉक स्वीप के अंदाज में डीप मिड विकेट के शर के ऊपर से गगनभेदी गगनचुंबी छक्का। बल्लेबाज कमलेश के बल्ले से माफी चाहूंगा, वहां पर बल्लेबाज नदीम इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैक टू बैक छक्के लगाए वहां पर बल्लेबाज नदीम ने। चले एक बार फिर गुलशन, नदीम के लिए इस बार डाउन द ग्राउंड, मैदान के नीचे की ओर स्टेट ड्राइव, वहां पर जो कि सबसे सुरक्षित एरिया होता है उस जगह पर ये शॉट लगाया। तारीफ करूंगा वहां पर खड़े हुए फील्डर के द्वारा। ओवर की समाप्ति हुई है, 4 ओवर की समाप्ति पर 62 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस इनिंग में 3 ओवर का खेल बाकी, और शायद कैप्टन अजीम लाला इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए। 62 4 ओवर की समाप्ति पर 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अजीम वर्सेस नदीम, स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज नदीम, और गेंदबाजी में अजीम लाला। 62 4 ओवर की समाप्ति पर। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये बॉल, अंपायर का इशारा वाइट का। विजेंद्र परिहार और जितेंद्र भंडारी, और इस बार घूमती हुई ये बॉल छकाती हुई बल्लेबाज नदीम को। इन स्विंगिंग होती हुई ऑफ स्टंप से टप्प खाकर थोड़ी सी अंदर की ओर जाती हुई ये बॉल, अपर कट के अंदाज में खेलने का प्रयास था वहां पर बल्लेबाज नदीम का। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही है बॉल। एक बार फिर स्लोअर वन डिलीवरी, क्वाड बिहाइंड की जोरदार अपील। शानदार ये मुकाबला। इस समय जितने भी अतिथि हमारे डाइस पर जलवाया अफरोज हैं, मुख्य मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस खूबसूरत से आयोजन में, भोपाल प्रीमियर लीग 2024। इस बार फिर काफी खूबसूरत गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, अजीम लाला की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जहां पर तेज गेंदबाज रन लुटाए जा रहे थे, वहां पर आकर अजीम लाला ने थोड़ा सा अंकुश लगाया है। और बेहतर जानती है नदीम 11 की 5वां ओवर है, और इस बार तेज गति से गेंदबाजी जाकर सीधी पैट से लगती हुई लेग बाय के रूप में दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर में एक और रन का इजाफा, 64 64 रन। पारी का 5वां ओवर। इस ओवर में
अंकुश लगा कर रखा है गेंदबाज अजीम लाला ने। और अब स्ट्राइक पर होंगे लेफ्ट हैंड खब्बू बैटर गजेंद्र गोस्वामी। इस बार काफी तेज गति से गेंदबाजी, बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास, अंपायर परिहार साहब का इशारा आता हुआ वाइट का। अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा, 65 रन इस अतिरिक्त की सहायता से। अपनी गेंदबाजी के हिसाब से थोड़ी सी फील्ड प्लेस में तब्दीली, जो खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पर था उसे अब डीप में लिया जा रहा है। एक डीप मिड विकेट है, एक वाइड लॉन्ग ऑन है। इस बार फिर छकाती हुई, बल्लेबाज को छकाती हुई, विकेट कीपर को छकाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बाई के रूप में चौका मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति हुई, जो अच्छा ओवर घट रहा था अंतिम 2 गेंदों पर। 10 रन, पहले बाई के रूप में चौका, उसके बाद छक्का। तो ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 75, 75 रन। भैया बॉलर कौन है? कासिब। कासिब गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पर होंगे नदीम 11 की ओर से, दाएं हाथ के बल्लेबाज नदीम। 5 ओवर समाप्त हुए हैं, 75 रन स्कोर बोर्ड पर, 15 रन प्रति ओवर। इस बार फिर रिवर्स स्विच हिट लगाने का प्रयास बल्लेबाज का कामयाब नहीं हो पाया। वहां पर काफी देर से प्रयास कर रहे हैं ऐसा शॉट लगाने की बल्लेबाज, मगर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। वहां पर तारीफ भी करनी होगी गेंदबाजों की, जिस तरह से बल्लेबाज के इरादों को पढ़ते हैं। इस बार जड़ में फेंकी हुई ये गेंद और मिसिंग, यहां पर मिसफील्ड हुई है, दूसरे के लिए दौड़ पड़े और पूरा भी कर लिया। असमंजस में 200 दोनों ही फील्डर, और जिसके तहत अगर 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 77, 77 रन। चले इस समय एक बार फिर बॉलर कासिब। इस बार जाकर सीधी पैड से लगती हुई, रन लेना चाहते थे, अपने फॉलो थ्रो में इस गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। शानदार ये आयोजन, उससे खूबसूरत से आयोजन की मेजबानी करता हुआ ये अंकुर खेल परिसर, भोपाल प्रीमियर लीग 2024। और इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन के रीजन में, सीधे फील्डर के हाथ में। और अंततः तीसरा विकेट गवाती हुई नदीम 11, नदीम के रूप में ये तीसरा झटका लगता हुआ। स्कोर इस समय 77, 77।
और इस बार कैप ने आते ही अपने तेवर दिखाए, स्क्वायर लेग के शर के ऊपर से डीप बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए लाजवाब छक्का। 83 रन इस छक्के की मदद से कैप ने आते ही अपना जलवा बिखेरा है, अपने तेवर दिखाए हैं। इस बार खेल दिया है वाइड स्लॉन्ग ऑन के रीजन में, फील्डर को कोई मौका नहीं, गेंद अंदर आती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। 87 रन इस चौके की मदद से। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 87 रन, अंतिम ओवर का खेल बाकी। तो देखना होगा बची हुई 6 गेंदें, अगर कोई नो या वाइड बॉल ना हो तो नदीम 11 के बल्लेबाज अपनी टीम का स्कोर कहां तक लेकर जा पाते हैं। और देखना यह भी दिलचस्प होगा के तारिक 29 की गेंदबाज किस स्कोर पर नदीम 11 को रोक पाती है। अंतिम ओवर की कमान एक बार फिर अजीम लाला आए हैं गेंदबाजी के लिए। एट्टी 87 रन। भोपाल मैवरिक्स के कैप्टन और डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। ओहो, माफी चाहूंगा, जीसान 11। जीसान 11 के बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर। और इस बार बल्ले का टॉप एज लगा, थोड़ी सी हवा में जरूर रही ये बॉल, मगर फील्डर की पकड़ से काफी दूर थी। सीबी दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और इस सिंगल के सहारे 89 रन, पारी का 7वां यानी कि अंतिम ओवर प्रगति पर। स्ट्राइक पर होंगे इस समय लेफ्ट हैंड खब्बू बैटर गजेंद्र गोस्वामी। और इस बार उठाकर खेला है, मिस टाइम हुआ है, फील्डर उसके नीचे। और लगातार मिसिंग अंडरस्टैंडिंग होती हुई फील्डरों में कॉल नहीं करते हैं। और भाग्यशाली रहे कि कोई फील्डर इंजर्ड नहीं हुआ, जिस तरह से देखने को मिला। और गजेंद्र की पारी का अंत होता हुआ, चौथा झटका लगता हुआ 89 के निजी स्कोर पर। और अब अगले बल्लेबाज नसीम, जीसान 11 की ओर से। वहीं से बता दइयो फिर। और इस बार पॉइंट के रीजन में कट किया है, गेंद जाती हुई डी पॉइंट सीमा रेखा की ओर। और पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। लेट कट वहां पर इंतजार किया बल्लेबाज नसीम ने। चले इस समय एक बार फिर लाला। और इस बार जाकर सीधी पैड से लगती हुई अंपायर का इशारा, लेग बाय का। एक और रन स्कोरबोर्ड में। अंतिम ओवर, संभवतः अंतिम ओवर की कुछ गेंदें शेष। और देखना दिलचस्प है कि कितने रन और जोड़ पाते हैं जीसान 11 के बल्लेबाज। चले इस समय अजीम लाला। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास, यहां पर रनआउट का मौका हो सकता है और हो जाएंगे आसानी से।
94 रन बनाए हैं और 95 का टारगेट इस मुकाबले को जीतने के लिए के तारिक 29 को। तो के तारिक 29 की ओर से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस समय पिच पर हैं, डिग्गी और उनके साथ हर्ष। वहीं देखना होगा जीसान 11 की ओर से किसको पहले ओवर की कमान सौंपी जाती है। ये मुकाबला जीतने के लिए 95 रन की चुनौती, क्योंकि जीसान 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 7 ओवर में 94 रन बनाए हैं और के तारिक 29 को यह मुकाबला जीतने के लिए 7 ओवर में 95 रन की आवश्यकता। और जीसान 11 का कोई अतिरिक्त प्लेयर यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए और के तारिक 29 से भी कोई एक अतिरिक्त प्लेयर।
डॉक्टर रजा टीम के कैप्टन हमारे ऑफिशियल आशीष भैया से संपर्क करेंगे कमेंट्री बॉक्स के सामने। जीसान 11 से कोई एक अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में, आपसे निवेदन है, गुजारिश है। और डॉक्टर रजा टीम का कोई भी खिलाड़ी आकर संपर्क कर ले आशीष मिश्रा जी से। डॉक्टर रजा जो टीम है उनके कैप्टन तक मेरी आवाज मेरी सदा पहुंच रही है, तो कमेंट्री बॉक्स में आकर संपर्क करेंगे। इस्तकबाल है अरशद बेग मामू, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। डाइस पर जलवा अफरोज होंगे और अतिथि पंडाल की शोभा बढ़ाएंगे। तो इस समय गेंदबाजी में अच्छा, डॉक्टर रजा के ओनर शारिक वो आके संपर्क करेंगे। तो गेंदबाजी में अंशुल आए हैं जीसान 11 की ओर से। चले इस समय बॉलर, इस बार यार कल्याण डिलीवरी सड़ में फेंकी हुई गेंद, पहली गेंद पर जोरदार बल्ला घुमाया बल्लेबाज डिग्गी ने, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर की ओर। और इस बार खेल दिया है, महीन सी थी दरार, जड़ दिया उसमें से एक बेहतर चार। कबर और मिडाफ के बीच से गेंद दनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका डिग्गी के बल्ले से। को घेर कर रखा है और इस बार खेल दिया है इसको लेग की ओर। नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए हर्ष दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, अंततः देखा थोड़ी सी मिसफील्ड है, उसके मिसफील्ड के चलते दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और अब स्ट्राइक पर पहली दफा होंगे हर्ष। सुर्खियों के दंगल में क्रिकेट का महादंगल, प्रेजेंट बाय लैम ट्रॉफी भोपाल प्रीमियर लीग 2024, क्रिकेट का ये महाकुंभ में पूरे साल इस खूबसूरत से आयोजन का इंतजार रहता है। बधाई की पात्र पूरी आयोजन समिति, इस आयोजन के रूह रवा सम्मानी मोनू गोयल गौरव जी। चले इस समय बॉलर अंशुल, हर्षू के लिए इस बार खेल दिया है, गेंद आती हुई डी पॉइंट सीमा रेखा की ओर, क्या फील्डर रोक पाएंगे? और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार शुरुआत के तारिक 29 के बल्लेबाजों के द्वारा, जिस अंदाज में अभी तक अपनी पारी का आगाज किया है, जब भी कमजोर डिलीवरी मिलती है उसका भरपूर लाभ लेते हैं, फायदा उठाते हैं। और देखना होगा अंशुल एक बार फिर बॉलर, इस बार उठाकर खेलने का प्रयास था, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में।
एक और लाजवाब गेंद, शानदार गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर इस समय रन लगे हैं 9। तो मैं बात कर रहा था इस खूबसूरत से आयोजन के बारे में, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अतिथि पंडाल में जितने भी अतिथि हमारे बैठे हुए हैं, डाइस पर जलवाए अफरोज हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस समय जो मैदान पर धीरे धीरे दर्शकों की तादाद में इजाफा हो रहा है, आप सभी दर्शकों का भी, और यूट्यूब चैनल tenniscricket.in के माध्यम से जो लाइव टेलीकास्ट देख रहा है, आप सभी का भी पूरी आयोजन समिति की ओर से, इस आयोजन के रूहे रबा सम्मानी मोनू गोयल कौरव जी की ओर से, और इस आयोजन में जो अहम रोल निभाया है ऐसे हमारे आशीष मिश्रा जी, अरुण वर्मा जी, आप सभी की ओर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं मैं कमेंटेटर बादशाह खान। इस समय हम लाइव बने हुए हैं अंकुर खेल परिसर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, और इस समय आप दिग्दर्शन कर रहे हैं इस खूबसूरत से आयोजन का, भोपाल प्रीमियर लीग 2024। गजेंद्र गेंदबाजी के लिए, गजेंद्र तैयार, स्ट्राइक पर होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज डिग्गी। 1 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 9 रन, और इस बार फुल टॉस थी ये बॉल, डिग्गी लाभ नहीं ले पाए, वहां पर बल्ला जरूर चलाया था मगर गेंद की जो गति थी वो काफी तेज थी, छगाती हुई बल्लेबाज डिग्गी को। बाकी का बचा हुआ काम विकेट कीपर के द्वारा। एक बार फिर एक काफी खूबसूरत बॉल, और यहां पर रन आउट को हो, मौका था, फील्ड भी कर लिया था, जैसे ही थ्रो करने को हुए गेंद हाथों से छिटकी, शायद एक किस्मत साथ थी हर्ष के, और जिसके साथ किस्मत होगी तो भरपूर लाभ लिया वहां पर बल्लेबाज हर्ष को मिला। हाथ में आ भी चुकी थी बॉल, डायरेक्ट हिट थ्रो लगता तो शायद वापस जाना होता डगआउट। चले इस समय बॉलर, और इस बार फुल टॉस ये बॉल एक ड्राइव किया है, और इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए शानदार बॉलिंग गजेंद्र के द्वारा। अगले मैच की टॉस होने जा रही है। हमारे ऑफिशियल आशीष मिश्रा जी टॉस का सिक्का उछालते हुए, मिथुन भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, इस्तकबाल। डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। गजेंद्र एक बार फिर तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज हर्ष के लिए। इस बार नीचे रहती हुई ये बॉल, ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 12 रन। सदी हुई गेंदबाजी जीतने के लिए निर्धारित 7 ओवर में 95 रन बनाने हैं, यानी कि 95। 2 ओवर की समाप्ति पर 12 रन स्कोर बोर्ड पर है। 83 रन की आवश्यकता बचे हुए 5 ओवर में। समय का अभाव है, जल्दी शीघ्रता का परिचय देंगी दोनों ही टीमें, अंपायर भी इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। अंतिम मुकाबले तक काफी लेट नाइट हो जाती है, बेवजह वक्त ना लिया जाए। .
भैया बॉलर का नाम बता दें। राहुल। राहुल गेंदबाजी के लिए सामने है, दाएं हाथ के बल्लेबाज डिग्गी। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर तीन खिलाड़ी नजर आते हुए, एक लॉन्ग ऑन है, एक कॉर्नर पर एक डीप मिड विकेट है, और इस बार जगह बनाकर शॉट खेलने का प्रयास था बल्लेबाज डिग्गी का। काफी क्रीज की गहराई में चले गए थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची सीधी विकेट कीपर की ओर। विकेटों की तलाश अभी भी जीसान 11 के गेंदबाजों को, मगर इस चीज से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि बल्लेबाजों को बांध कर रखा है अभी तक वो। चले इस समय बॉलर, और इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन के रीजन में, पीछे फील्डर मौजूद थे बाउंड्री लाइन के नजदीक। इस गेंद को बेहतर तरीके से फील्ड किया है मैच 1 रन। और इस बार खेल दिया है मिड विकेट की ओर, डीप में फील्डर मौजूद सिंगल के लिए। और इस बार हर्ष ने बल्ला चलाया है, फील्डर वहां पर मौजूद, और 6 रन। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 28 रन। अजय, ग्राउंडमैन से अगर मेरी आवाज मेरी सदा सुन पा रहे हैं अजय, तो कमेंट्री बॉक्स में ऑफिशियल आशीष भैया आपको याद कर रहे हैं। जल्दी करें, शीघ्रता का परिचय दें, ज्यादा वक्त ज्यादा समय न लें, समय का अभाव है।
दोनों ही अंपायर इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। परिहार जी, भंडारी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अभी भी जीसान 11 के गेंदबाजों के लिए विकेटों का सूखा है। वो कौन सा गेंदबाज होगा जो अपनी टीम के लिए ब्रेक थ्रू निकाल कर देगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 28 रन 3 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 95 के जवाब में। चूंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए जीसान 11 ने निर्धारित 7 ओवर में 94 रन बनाए हैं और 95 रन की चुनौती के तारिक 29 को यह मुकाबला जीतने के लिए तैयार इस समय गेंदबाज गजेंद्र। गजेंद्र तैयार डिग्गी के लिए और इस बार यूज 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 इनटू द क्राउड। काफी लंबा हिट वाइडिस लॉन्ग ऑफ के शर के ऊपर से बल्लेबाज डिग्गी के बल्ले से बेहतरीन छक्का और इस छक्के की मदद से 34 रन। ओवर पिच डिलीवरी थी, फुल लेंथ की बॉल थी, सही नसीहत देते हुए वहां पर बल्लेबाज और इस बार लॉन्ग ऑन की ओर और वहां पर मौका था, अवसर था, दूसरे प्रयास में पकड़ा जा सकता था। सही समय पर एफर्ट लगाए वहां पर खड़े हुए फील्डर और निश्चित ही यहां पर छक्का भी रोका गया है, कैच भी छोड़ा गया है, मिला जुला रहा है। इस समय अब लेफ्ट हैंड खब्बू बैटर हर्ष होंगे स्ट्राइक पर। चले बॉलर गजेंद्र। हर्ष ने इस बार डीप स्क्वायर लेग की ओर, फील्डर वहां पर मौजूद, वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बेहतरीन चौका बल्लेबाज हर्ष के बल्ले से और अब दौड़ लगाती हुई दोनों की गाड़ियां पटरी पर आती हुई। 2 ओवर की समाप्ति पर महज 12 रन थे, उसके बाद अब रन आने चालू हुए हैं के तारिक 29 के लिए। शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। अभी भी विकेटों का सूखा जीसान 11 के गेंदबाजों के लिए। कौन सा गेंदबाज होगा जो अपनी टीम के लिए विकेट निकाल कर देगा। और इस बार फिर खेल दिया है वहीं पर स्क्वायर लेग की ओर, डीप में फील्डर मौजूद हैं। महज 1 रन से ही संतुष्ट होते हुए वहां पर बल्लेबाज हर्ष और इस सिंगल के चलते 40 रन। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज डिग्गी। चले गजेंद्र, पटी हुई गेंद थी इस बार, स्क्वायर लेग। अंपायरिंग पर खड़े हुए अंपायर परिहार का इशारा, वन बाउंस का आता हुआ। काफी तेज गति से बाउंस होकर विकेट कीपर की ओर जाती हुई ये बॉल। गजेंद्र इस बार पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए, लॉन्ग ऑन की दिशा की ओर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद थे। 1 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति हुई है तो 4 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 41 रन। तो बचे हुए 3 ओवर में 54 रन की आवश्यकता। 18 गेंदें और 54 रन, ये मुकाबला जीतने के लिए के तारिक 29 को आवश्यकता है। अजीम लाला, डिग्गी के रिटायर्ड होने के बाद अजीम लाला मैदान पर। मध्य प्रदेश टेनिस का एक बड़ा सितारा जो कि कैप्टन है
के तारिक 29 टीम के अजीम लाला। बॉलर उबैद। उबैद गेंदबाजी के लिए। सामने बल्लेबाज अजीम लाला। अंपायर कुछ बोल रहे हैं। ओके सर। उबैद। अजीम लाला स्ट्राइक पर। जी हाँ भैया, दोनों ही टीमों से निवेदन है कि शीघ्रता का परिचय देंगी, उसके बाद जल्दी मुकाबले और भी मुकाबले कराने हैं, और अगर आप देर करते हैं तो यहाँ पर आयोजन समिति आपके ऊपर पेनाल्टी लगा सकती है। बेवजह आप वक्त ना लेंगे, चूंकि इस समय रेफर किया गया है ऑन फील्ड अंपायर भंडारी जी के द्वारा थर्ड अंपायर के लिए। फेयर डिलीवरी नो बॉल चेक के लिए आई थी, थर्ड एम्पायर को रेफर किया गया था। तो उबैद एक बार अपने बॉलिंग मार पर तैयार। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज अजीम लाला। इस बार नीची रहती हुई ये बॉल, और इस समय हमारे बीच दस्तक दी है हमारे आयोजन के रूहे रबा युवा तरुणाई के मालिक, युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक सम्मानी मोनू गोयल गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल करते हैं। एक बार फिर चले उबैद, ये बॉल, और लीजिए इस बार लाला ने उठाकर खेला है, क्या फील्डर को बीट कर पाएगी? ओहो, क्या कैन है, ये कैच पकड़ा है कि मैच पकड़ा है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या कहने, इस गेंद पर 6 रन की मोहर लगी हुई थी, छाप लगी हुई थी, सील लगी हुई थी। क्या इस बार जिसे विकेट में तब्दील किया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, रिप्ले में बार बार देखने को दिल करेगा। अगले बल्लेबाज बची हुई 15 गेंदों पर 54 रन की आवश्यकता। के तारे के 29 को यह मुकाबला जीतने के लिए 15 गेंदों पर 54 रन की आवश्यकता। इमरान आए हैं अगले बल्लेबाज। भैया आवाज थोड़ी सी कम कर दो। उबैद, इमरान के लिए इस बार क्या दूसरा विकेट मिलेगा? फील्डर उसके नीचे आते हुए, और एक आसान सा कैच, थोड़ा सा पावर वहां पर जनरेट और करते बल्लेबाज इमरान तो शायद फील्डर को बीट कर जाती है बॉल। एक आसान सा कैच।
और हैट्रिक पर है बॉलर, क्या हैट्रिक पूरी कर पाएंगे देखना होगा। जी हां, लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट, उवैद ने अपनी हैट्रिक पूरी की है और इस आयोजन की दूसरी हैट्रिक। शानदार बॉलिंग, उवैद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। भैया बल्लेबाज का नाम बता दें। केशव। शानदार बॉलिंग जीसान 11 के गेंदबाजों के द्वारा। चले खासकर उवैद, शानदार बॉलिंग, ओवर की समाप्ति। कोई भी रन खर्च नहीं किया और 3 सफलताएं, उवैद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ताली तो बनती है इस समय इस गेंदबाज के लिए। शानदार बॉलिंग, कोई रन खर्च नहीं किया और अपनी हैट्रिक भी पूरी की। 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह भी दिखाई। अब बची हुई 12 गेंदों पर 54 रन की आवश्यकता, 27 रन प्रति ओवर। अंशुल गेंदबाजी के लिए। जाने दिया दिशाहीन बॉल, वाइड का इशारा। काफी देर बाद स्कोर कार्ड में हरकत होती हुई इसे एक अतिरिक्त के सहारे 42 पारी का छठा ओवर है। जीतने के लिए निर्धारित 7 ओवर में 95 रन की चुनौती थी के तारिक 29 को। और इस बार हर्ष ने अपने तेवर दिखाए हैं सीधा हमारा अतिथि पंडाल की ओर, जहां पर डाइस बल जरबा अफरोज हमारे इस आयोजन के रूहे रबा सम्मानी मोनू गोयल, गौरव जी और अतिथियों का इस कमेंट्री बॉक्स की ओर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। कुछ इसी तरह से लंबे लंबे हिट लगाने होंगे। चले अंशुल, और इस बार देखना होगा बल्ले के ऊपर जाकर ये बॉल लगी थी और शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद थे, उनके द्वारा इस गेंद को फील्ड किया। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज बेहतर जानते हैं इक्का दुक्का सिंगल डबल से काम चलने वाला है नहीं, लंबे लंबे हिट की आवश्यकता है। अंशुल अपनी गेंदबाजी के हिसाब से फील्ड प्लेस में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के सबके लिए। और इस बार क्या देखना होगा, जी हां अंपायर की उंगली खड़ी हुई है, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और जाकर सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। विकास शानदार बॉलिंग, खासकर बात करूं गेंदबाजी में जीसान 11 की ओर से उबैद।
इस बार काफी खूबसूरत बॉल, एक और शानदार बॉल अंशुल के द्वारा। पिच पर डिप होने के बाद काफी तेज गति से स्टिक करती हुई विकेट कीपर की ओर जाती हुई, बल्ला जरूर चलाया था बल्लेबाज विकास ने। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, सुरक्षित पहुंची विकेट कीपर के दास्तानों में। अंशुल बॉलर, और इस बार फिर चका दी हुई बल्लेबाज को, शानदार बॉलिंग। लगातार डॉट डिलीवरी देखने को मिलती हुई। बेहतर अंदाज में गेंदबाजी करते हुए जीसान 11 के गेंदबाज, काफी खुश इस समय उनका खेमा। एक और लाजवाब बॉल। ओवर की समाप्ति, तो 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर इस समय रन है 49। बची हुई 6 गेंदों पर 46 रन। अंतिम 6 गेंदों पर 46 रन की आवश्यकता। भैया बॉलर का नाम बता दें। कहाँ चले सर जी? फैजल। और इस बार हर्ष ने बल्ला चलाया है डाउन द ग्राउंड, मैदान के नीचे की ओर, स्ट्रेट ड्राइव। फील्डर वहां पर मौजूद। महज औपचारिकता ही से इस मुकाबले में बची हुई 5 गेंदें और जीतने के लिए 45 रन। और इस बार फुल टॉस थी, इसे खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की ओर। काफी खूबसूरत फील्डिंग वहां पर खड़े हुए, फील्डिंग नो बॉल का इशारा आया है अंपायर भंडारी जी का। और अब उनका सुदर्शन चक्र घूमा है, इस बात का इशारा किया है कि ये फ्री हिट होने वाली है। तो इस फ्री हिट का किस तरह से लाभ लेते हैं बल्लेबाज, देखना होगा। चले, और हर्ष ने इस बार बल्ला चलाया है, चूंकि फ्री हिट है पकड़े जाते हैं तो रनआउट के अलावा। ओहो, क्या शानदार सटीक थ्रो लगा है, रॉकेट थ्रो आया, जड्डू स्पेशल। रविंद्र जडेजा के अंदाज में कैप थे वहां पर, बाउंड्री लाइन से सीधा जाकर थ्रो लगा, मगर क्रीज में पहुंच चुके थे बल्लेबाज तब तक। चले बॉलर, ये बॉल इस बार फिर खेल दिया है इसे स्क्वायर लेग की ओर। डीप में फील्डर कामयाब नहीं हो पाए, गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। भोपाल मैवरिक और डॉक्टर रजा, इसके बाद अगला मुकाबला। टॉस का सिक्का उछाला गया, गिरा डॉक्टर रजा के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है, पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है भोपाल मैवरिक को। तो इस मैच के फौरन तुरंत बाद दोनों ही टीमें मैदान पर होंगी, फोटो सेशन होगा। महज औपचारिकता ही से इस मुकाबले में। जीसान 11 बिल्कुल जीत के मुहाने पर आकर खड़ी हो चुकी है, दहलीज पर आकर खड़ी हो चुकी है, महज औपचारिकता ही से इस मुकाबले में। और यहां से मुकाबला जीत लिया है जीसान 11 को। लख लख बधाइयां देते हैं पूरी आयोजन समिति की ओर से, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाइयां देते हैं। तो दोनों ही टीमें, भोपाल मैवरिक और डॉक्टर रजा, दोनों ही टीमें जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचे हैं फोटो सेशन के लिए।